नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ किरण। आज की रात ईरान के लिए बहुत भारी है और ऐसे में आपको ये बताएं कि देखिए अमेरिका ने अपने नागरिकों को साफ चेतावनी दे दी है, ईरान में है तो तुरंत देश छोड़ दीजिए। ये कोई सामान्य एडवाइजरी नहीं, ये उस तूफान का संकेत है जो कभी भी तेहरान पर टूट सकता है। उधर ग्रीनलैंड पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं और ऐसे में वॉशिंगटन में वॉर रूम एक्टिव है, पेंटागन अलर्ट मोड पर है और वहीं पूरी दुनिया की नजरें एक फैसले पर टिकी है। और इसी बीच आपको बता दें कि जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर भी आई। रूस ने यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट मार गिराने का दावा कर डाला है। अगर यह दावा सही निकला तो यह सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि पश्चिमी ताकतों के लिए बड़ा झटका साबित होगा। यानी एक तरफ ईरान में उबाल, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पर हमले की आहट और वहीं तीसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया खतरनाक मोड़। दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है और आज की रात इतिहास बदल सकती है। इसी चार बड़ी खबरों पर जो है हम नजर डालेंगे और आइए आपको दिखाते हैं चार कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर वर्ल्ड वॉर के इस खास शो में आपको पूरी और विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले यूएस ने एडवाइजरी जारी कर दी, ईरान में अमेरिकी अगर नागरिक है तो वो बिना देरी के ईरान को छोड़ दे। वहीं दूसरी, आज की रात ईरान के लिए बहुत भारी है। क्यों भारी है? अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, वहां क्या कुछ हलचल है, क्या आज की रात वहां पर हमला करने की कोई आशंका है? और इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि आज की रात ईरान पर भारी है। इन सब के बीच में ग्रीनलैंड पर हमले में कुछ घंटे ही बाकी हैं, यानी ग्रीनलैंड को भी कब्जे में करने के लिए अगर बातों से नहीं मान रहा ग्रीनलैंड तो अमेरिका ने सीधे कह दिया है कि फिर सैन्य ताकत भी है हमारे पास विकल्प। और वहीं चौथी बड़ी खबर के तौर पर रूस ने मार गिराया यूक्रेन का F-16 अगर मार गिराया गया तो इससे आपको बता दें कि बहुत बड़ा झटका अमेरिका को भी लगेगा और अन्य देशों को भी लगेगा, क्योंकि कहा जा रहा था F-16 वो विमान जिसे गिराया नहीं जा सकता है। तो ये चार बड़ी खबरें हैं जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर में और वर्ल्ड में क्या कुछ जो है वॉर वाली स्थिति फिलहाल चल रही है और क्यों हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ईरान में आज की रात बहुत जो है यहां पर खतरनाक है। इन सब के बीच में आपको मिडिल ईस्ट का हम जिक्र बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में देखिए क्या कुछ चीजें चल रही है और बड़ी खबर है इस बीच में मिडिल ईस्ट को लेकर के। हालात वहां पर तेजी से बिगड़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान पर वॉर मोड में आया अमेरिका, तो ईरान पर वॉर मोड में अमेरिका आ गया है और अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का आदेश जो है वो दे दिया गया है। जिस एडवाइजरी का जिक्र हम कर रहे थे इस पर ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और देखिए आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते छोड़े ईरान, यानी कि एक राह भी जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है कि आर्मेनिया के जरिए जो है आप उस जगह से निकले क्योंकि वो सुरक्षित रास्ता है। ऐसे में वॉर मोड में अमेरिका आ गया है और लगातार वहां पर बैठकों का दौर जारी है, प्लानिंग की जा रही है। पहले अपनी बातों से, शब्दों से दबाव बनाया और आइए अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ तस्वीर है, किस तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका की ये तैयारी है ईरान पर हमले को लेकर के और ऐसे में अपने पूरे सैन्य ताकत को अलर्ट मोड पर अमेरिका ने रख दिया है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर एक एक करके जो है मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आप ईरान यानी कि अमेरिकी जो भी नागरिक है वो ईरान को छोड़ दे, यानी कभी भी जो है सत्ता परिवर्तन के लिए वहां पर हमला अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अगर किसी पर है तो वो है ईरान के ऊपर में और ईरान पर टिकी है ये नजर। अमेरिका और ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। सिर्फ एक चिंगारी एक ऐसा युद्ध शुरू कर सकता है जिसका असर निश्चित तौर पर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, हमले के लिए अमेरिकी सेना पूरी तरह से यहां पर तैयार। ट्रंप के हाथ में हमले का फैसला है, यानी ट्रंप एक आदेश और उसके बाद ईरान में मिसाइलों की बौछार होना तय है। यहां पर ऐसी तैयारी जो है वो चल रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में हम लगातार ईरान की स्थिति की जानकारी जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं। और आइए ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अमेरिका की तैयारी है। ये वो
फाइटर जेट्स हैं जिसके जरिए जो है ईरान पर हमला किया जाएगा। और ये सैन्य ताकत जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है, चाहे वो नौसेना के थ्रू हो या फिर ये कहें कि अमेरिका के जो है थल सेना के थ्रू हो या एयर स्ट्राइक के जरिए हो, हर जगह से जो है हमले की तैयारी में यहाँ पर अमेरिका और इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार यहाँ पर कर ली गई है। और ये देखिए ये यहाँ पर किस तरह से जमीन से जो है मार करने वाले मिसाइल तैनात किए गए हैं और यहाँ पर फाइटर जेट जो है वो भी यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। तो ये और देखिए ऐसे में आपको दोनों बड़ी खबर जो है हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। दोनों बड़ी खबरों को आप यहाँ पर देखिए, समझिए इस बात को कि क्या कुछ है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते जो है कहा जा रहा है कि ईरान को छोड़ दिया जाए, ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसी के साथ हमले के लिए तैयार है पूरी तरह से अमेरिका। ट्रंप के एक आदेश का इंतजार है, जैसे ही ये फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ ट्रंप के हाथ में है यहाँ पर। और ऐसे में आप देखिए तैयारी किस तरह की है। दोनों तस्वीरें देख करके आप समझ सकते हैं कि ईरान की फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरह से डरा सहमा यहाँ पर खामनेई जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में खामनेई भी लगातार आंखें तरेरता हुआ, इन सब के बीच में ईरान को छोड़ देने के लिए कहा गया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये कहा गया आर्मेनिया के थ्रू जो है आप ईरान को छोड़े, वो रास्ता तुरंत छोड़ दे। यूएस एम्बेसी की ये एडवाइजरी है। और ऐसे में ये अब बातें निकल रही है या अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ईरान पर अमेरिका आज रात यहां पर हमला कर सकता है। ये ऐसी बड़ी खबर है जिसको लेकर के हलचल पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की जो नजर है वो सीधे सीधे ईरान और अमेरिका की तरफ से होने वाले फैसले पर है। इन सब के बीच में चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि मिडिल ईस्ट की जो रणनीति है एक बार फिर से तनाव की चपेट में है। और ऐसे में ईरान में जारी व्यापक जो विरोध है और हिंसा है उसके हालात बेहद ही नाजुक बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन ने अपने नागरिकों के लिए कड़ा अलर्ट जारी कर दिया है, जो एडवाइजरी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। अमेरिका ने साफ कहा है ईरान में मौजूद उसके नागरिक बिना किसी देरी के देश को छोड़ दे, क्योंकि संकट किसी भी वक्त विकराल रूप धारण कर सकता है। चलिए विस्तार से जानते हैं इस स्थिति के बारे में, सिचुएशन के बारे में। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों और बढ़ती हिंसा को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा, ईरान में मौजूद उसके नागरिक बिना देर किए देश छोड़ दें, क्योंकि मौजूदा हालात किसी भी समय और गंभीर हो सकते हैं। दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन जनवरी 2026 में पूरे ईरान में फैल चुके हैं। ये आंदोलन गहराते आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक असंतोष के खिलाफ भड़के हैं। अमेरिका की वर्चुअल एम्बेसी ने चेतावनी दी है कि ये प्रदर्शन कभी भी हिंसक रूप ले सकता है, जिनमें गिरफ्तारियां, गंभीर चोटें और जान जाने का खतरा भी शामिल है। ईरान सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए मोबाइल नेटवर्क, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे देश भर में संचार व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। कई प्रमुख सड़कें बंद कर दी गई हैं, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। कई एयरलाइंस ने ईरान के लिए अपनी फ्लाइट्स रद्द की या सीमित कर दी है, जिससे देश छोड़ना और मुश्किल हो गया है। अमेरिकी प्रशासन ने अपने नागरिकों से कहा कि वो किसी भी स्थिति में अमेरिकी सरकार की तुरंत मदद पर निर्भर न रहे।
क्योंकि ईरान में अमेरिका का कोई दूतावास मौजूद नहीं है। अगर संभव हो तो जमीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की की ओर सुरक्षित निकलने की कोशिश करें। विशेष रूप से दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि उन्हें हिरासत में लिए जाने का खतरा अधिक बताया जा रहा है। मौजूदा विरोध प्रदर्शन बीते कई सालों में ईरान के सबसे बड़े आंदोलनों में गिने जा रहे हैं। ये 31 प्रांतों तक फैल चुके हैं। प्रदर्शनकारी सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और इस्लामी शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण सटीक आंकड़े सामने आना मुश्किल है, लेकिन कई रिपोर्ट में प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी की बात कही गई। ईरान सरकार ने इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया, जबकि प्रदर्शनकारी इसे आर्थिक बदहाली और मानवाधिकार हनन के खिलाफ जन आक्रोश बता रहे हैं। इस बीच अमेरिका भी दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की और सैन्य विकल्पों का संकेत देकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभले तो ये संकट पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका की कड़ी चेतावनी और व्यापक ट्रैवल एडवाइजरी इस बात का आईना है कि खतरा कितना गहरा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कूटनीतिक पहल हो पाती है या फिर इस आग का तांडव और भयंकर होता दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, ईरान के अंदर में जिस तरह से अस्थिरता मची हुई है और उसके बाद एडवाइजरी जारी कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। अब अमेरिका के अंदर में बैठकों पर बैठक का दौर जारी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों बढ़ रही है इस बात की उम्मीद कि जल्द ही हो सकता है कोई बड़ा हमला। देखिए, तेहरान में बढ़ी चिंता और तनाव साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि कोई बड़ी हलचल होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने जो कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियां तैयार की है, वो साफ संकेत देती है कि ईरान के खिलाफ कोई निर्णायक कदम उठाने की तैयारी जोरों पर है। अब ऐसे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या है अमेरिका की योजना और तेहरान क्यों है तनाव। जानिए इस तनाव के पीछे की यह पूरी कहानी हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका में बैठक पर बैठक। तेहरान में बढ़ती बेचैनी। वॉशिंगटन से उठते युद्ध के संकेत। होने वाला है ईरान पर हमला। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है।
व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है। पेंटागन अलर्ट मोड पर और तेहरान साइलेंट नहीं बल्कि टेंशन में है। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की तैयारी में है? अमेरिका का आरोप है कि ईरान न सिर्फ न्यूक्लियर डील की सीमाओं से बाहर निकल रहा है, बल्कि इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए अमेरिकी हितों को साधने की चुनौती भी दे रहा है। रेड सी से लेकर खाड़ी तक अमेरिकी बेस, अमेरिकी जहाज और अमेरिकी सैनिक लगातार निशाने पर हैं। और यही वो रेड लाइन है जिसे ट्रंप बार बार दोहरा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास गवाह है, चाहे सीरिया हो या ISIS या फिर ईरान। ट्रंप पहले शब्दों से दबाव बनाते हैं, फिर अचानक एक्शन लेते हैं। और यही वजह है कि आज तेहरान की नींद उड़ी हुई है। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम की लगातार बैठकें, पेंटागन में युद्ध अभ्यास की समीक्षा, और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य हलचल। ये सब महज संयोग नहीं हो सकता। साफ है कि अमेरिका हर विकल्प टेबल पर रखे हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लॉक, लोडेड और रेडी टू गो यानी कि वॉर मोड में है। चर्चा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने कई सैन्य विमान जैसे KC-135, KC-46A टैंकर, C-17 ट्रांसपोर्ट विमान पश्चिमी एशिया में भेज दिया है। हॉर्मुज जो ईरान के बहुत करीब है, उसके आसपास अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है। मतलब हमले की पूरी तैयारी। क्या है ट्रंप का प्लान? सीधा जमीनी युद्ध नहीं, एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक।
ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकाने टारगेट, साइबर अटैक और इकोनॉमिक प्रेशर साथ साथ। ट्रंप को विकल्पों की जानकारी दी जा चुकी है। अमेरिका युद्धपोत और जहाज ईरान के आसपास पहुंच चुके हैं। ईरान के अंदर प्रदर्शनकारी उग्र रूप ले चुके हैं। इन घटनाओं से खामनेई की सत्ता के काउंटडाउन वाली मुश्किलों को अच्छे से समझा जा सकता है। अमेरिका के सांसदों ने भी ईरान को लेकर कई बड़े अपडेट्स दिए हैं, जो अमेरिका की ईरान वाली प्लानिंग को डिकोड कर रहे हैं। हम ईरान को बहुत और बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। सेना इसे गंभीरता से ले रही है। हम बेहद कड़े विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों की मौत हुई है, कई लोग मरे हैं। मेरे पास हर घंटे की रिपोर्ट पहुंच रही है और कोई निश्चित फैसला बहुत जल्द लिया जाएगा। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताया, ईरानी जनता का डरावना सपना खत्म होने वाला है। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या यहाँ पर खामनेई की सत्ता के खात्मे की बात हो रही है? क्या ईरान से इस्लामिक राज के अंत की बात हो रही है? दूसरे सांसद टेड क्रूज का कहना है कि अमेरिका मुर्दाबाद कहने वालों को जल्द बेहतर हूरें मिल जाएंगी। तो क्या माना जाए, ईरान में अमेरिका का ऑपरेशन कभी भी होने वाला है? यानी कम समय में ज्यादा नुकसान, और ईरान को यह संदेश कि अमेरिका अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई करेगा। ईरान खुला युद्ध नहीं चाहता, लेकिन पीछे हटने को भी तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई, जो बंकर में जरूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए टुकड़े टुकड़े ट्रंप वाला मैसेज दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यानी अगर हमला हुआ तो आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। युद्ध की आशंका को लेकर दुनिया की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। वैश्विक बाजार हिल सकता है। रूस और चीन की एंट्री तस्वीर बदल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की ओर कदम होगा? तो सवाल अभी भी कायम है, क्या ट्रंप सिर्फ दबाव बना रहे हैं, या फिर ये शांति से पहले की आखिरी खामोशी है? अमेरिका की बैठकें, तेहरान की बेचैनी और ट्रंप की रेड लाइन, कुछ बड़ा होने वाला है।
और पूरी दुनिया उसकी गवाह बनने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, कुछ दिनों से लगातार हम अमेरिका और ईरान को लेकर के कई रिपोर्ट्स आपको जो है वो दिखा चुके हैं और उसमें बता चुके हैं कि किस तरह से अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, तो ईरान भी अपनी आंखें तरेर रहा है। यानी दोनों एक दूसरे को जंग की धमकी दे चुके हैं, दोनों जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अब ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। अगर अटैक हुआ तो वो इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। आइए जानते हैं अमेरिका के सामने ईरान कहां कमजोर पड़ता है और कहां मजबूत है। अमेरिका वर्सेस ईरान। अमेरिका के सामने ईरान कहां कमजोर, कहां ताकतवर। क्या हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य बनेगा टर्निंग पॉइंट? अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी थम नहीं रही, प्रदर्शन नहीं रुक रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही हमले की धमकी दे चुके हैं और अब ईरान ने उनके बयानों का जवाब दिया। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया विषय नहीं है। 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार टकरावपूर्ण रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ाने की होड़, इजराइल का मुद्दा और हालिया सैन्य घटनाक्रम, इन सब ने इस तनातनी को और गहरा कर दिया है। ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक है कि सेना की ताकत के मामले में ईरान अमेरिका से कहां कमजोर पड़ता है और कहां पर भारी पड़ सकता है। वेनेजुएला पर हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बीच अमेरिकी प्रशासन के अनेक जिम्मेदार लोगों का बड़बोलापन जारी है। इस बीच ईरान में आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शन शुरू होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत उनके अनेक सहयोगियों ने धमकी दे दी है। इस बीच ईरानी प्रमुख खामनेई ने भी अमेरिका को बीते शुक्रवार नमाज के बाद जवाब दिया। उन्होंने आम जनता को दिए संदेश में कहा कि वो किसी भी विदेशी ताकत की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जो उन पर हमला करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अगर केवल कुल्ली सैन्य ताकत की बात करे तो कौन मजबूत और कौन है कमजोर? अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना। अमेरिका का रक्षा बजट 800 अरब डॉलर से अधिक। ईरान का रक्षा बजट करीब 30 से 40 अरब डॉलर। ये अंतर अपने आप में बताता है कि पारंपरिक सैन्य क्षमता में ईरान अमेरिका से कहीं पीछे है। अमेरिका के पास अत्याधुनिक हथियार, वैश्विक सैन्य अड्डे, सैटेलाइट नेटवर्क और तकनीकी बढ़त है जो ईरान के पास बिल्कुल नहीं है। संख्या के लिहाज से ईरान कमजोर नहीं है। ईरान के पास लगभग 5 से 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं और लाखों की संख्या में रिजर्व फोर्स और अर्धसैनिक बल मौजूद है।
लेकिन समस्या गुणवत्ता और तकनीक की है। जबकि अमेरिका के पास थल सेना के एक्टिव सदस्यों की संख्या 5 लाख नहीं है। हालांकि करीब 3.5 लाख आर्मी नेशनल गार्ड और करीब 2 लाख रिजर्व फोर्स भी है। ईरान के टैंक और बख्तरबंद वाहन पुराने और सोवियत और स्वदेशी डिजाइनों पर आधारित है। अमेरिका के पास अत्याधुनिक टैंक, डिजिटल युद्ध प्रणाली और रियल टाइम इंटेलिजेंस है। थल सेना की संख्या के मामले में ईरान टिक सकता है, लेकिन खुले मैदान में सीधी लड़ाई में अमेरिका को चुनौती देना मुश्किल है। अमेरिका वर्सेस ईरान, थल सेना संख्या में ईरान आगे, तकनीक में अमेरिका। अमेरिका के पास अत्याधुनिक टैंक, अमेरिका डिजिटल युद्ध प्रणाली, अमेरिका रियल टाइम इंटेलिजेंस। वायुसेना, ईरान कमजोर, अमेरिका मजबूत। ईरान की वायुसेना सबसे कमजोर। ईरान F-14, F-4 मिग पुराने लड़ाकू विमान। अमेरिका F-35, F-22 स्टिल्थ फाइटर। अमेरिका ड्रोन वॉक्स सिस्टम। अमेरिका सैटेलाइट समर्थित एयर डोमिनेशन। किसी भी संभावित युद्ध में अमेरिका पहले ईरान की वायु रक्षा और एयरबेस को निशाना बना सकता है, जिससे ईरान को भारी नुकसान होगा। ईरान की नौसेना छोटी लेकिन रणनीतिक रूप से खतरनाक मानी जाती है। उसके पास बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन तेज गति से चलने वाली नावें, पनडुब्बियां और एंटी शिप मिसाइलें हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल आपूर्ति होती है। अगर ईरान इस क्षेत्र में अवरोध पैदा करता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हालांकि अमेरिका नौसैनिक रूप से बहुत ताकतवर है, लेकिन संकरे समुद्री रास्तों में ईरान की गुरिल्ला नौसेना की रणनीति उसे नुकसान पहुंचा सकती है। जहां पारंपरिक हथियारों में ईरान कमजोर है, तो वहीं उसकी मिसाइल क्षमता उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इन मिसाइलों से ईरान अमेरिकी ठिकानों, इजराइल और खाड़ी देशों को निशाना बना सकता है। मिसाइलों के मामले में ईरान अमेरिका के बराबर नहीं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर गंभीर खतरा जरूर है। ईरान के पास फिलहाल घोषित परमाणु हथियार नहीं, लेकिन उसका यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए वर्षों से चिंता का विषय है। अमेरिका को डर है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बना सकता है, जबकि ईरान उसे शांतिपूर्ण कार्यक्रम बताता है। यही मुद्दा दोनों देशों के बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है उसका प्रॉक्सी नेटवर्क। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, इराक और सीरिया में शिया मलीशिया। इन संगठनों के जरिए ईरान बिना सीधे युद्ध के अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देता है। इस तरह शैडो वॉर में ईरान अपेक्षाकृत अमेरिका से काफी मजबूत स्थिति में है। सीधी और पारंपरिक लड़ाई में ईरान अमेरिका से काफी कमजोर। अमेरिका की तकनीक, वायु शक्ति और वैश्विक पहुंच ईरान पर बहुत भारी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान के पास कुछ नहीं। मिसाइल शक्ति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, प्रॉक्सी युद्ध और क्षेत्रीय प्रभाव के जरिए ईरान अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती
खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जिस तरह से अमेरिका के पास सैन्य ताकत है और जिस तरह से उसकी तैयारी है, क्या ईरान उसके सामने टिक पाएगा? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ईरान के लिए क्या आज की रात भारी है। लेकिन चलिए अब इन सब से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक और जंग का दरवाजा खुला हुआ है जो तकरीबन 4 सालों से जारी है, और वो है यूक्रेन और रूस का, जो कि अब एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। तनातनी यहां पर टिक गई है। हाल ही में रूस ने यह दावा किया है कि उसने यूक्रेन के सबसे आधुनिक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि ऐसे वक्त में आई जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को नए हथियार और फाइटर सपोर्ट देने की अपनी प्रतिबद्धता और तेज कर दी है। ऐसे में रूस के रक्षा कमांडर ने इसे एक्साइटिंग टारगेट बता दिया है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिकी निर्मित लड़ाकू विमानों को वो बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं इस गंभीर घटनाक्रम की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब भीषण रूप लेता जा रहा है। Пошел, бамс. Ой-ой-ой. रूसी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट मार गिराया। इस जेट का गिरना यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। F-16 अमेरिका का मल्टी रोल लड़ाकू विमान। रूस ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 मिसाइल में ही इस फाइटर जेट को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये F-16 न केवल यूक्रेन के वायु बल का आधुनिक हथियार है, बल्कि इसका इस्तेमाल यूक्रेन की हवाई श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा था। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटना यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका हो सकता है। क्योंकि F-16 को अमेरिकी और पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी का प्रतीक माना जाता है। रूसी कमांडर के मुताबिक उनके S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को आपूर्ति किया गया ये फाइटर जेट उनका सबसे दिलचस्प टारगेट था।
S-300 ने 2 मिसाइलें दागी, जिनमें से पहली ने विमान को क्षतिग्रस्त कर दिया और दूसरी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन की तैयारी में काफी समय लगा। इस पर नजर रखा जा रहा था। दुश्मन का दावा था ये फाइटर जेट गिर नहीं सकता, लेकिन असल में ये भी बाकी विमानों की तरह ही आसमान से गिर जाता है। यूक्रेन को अगस्त 2024 में F-16 विमान मिलने शुरू हुए और तब से उसने युद्ध में 4 विमानों के नुकसान की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के अनुसार कीव को आधिकारिक तौर पर अपने यूरोपीय देशों से वादा किए गए 87 F-16 फाइटर जेट में से 44 मिल चुके हैं। इसमें पहले रूस ने दावा किया कि उसने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर कीव की ओर से किए गए ड्रोन हमले का जवाब और सैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए दिया है। इंटरमीडिएट रेंज और सैनिक एक ऐसी मिसाइल जिसके बारे में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी कथित वेलोसिटी आवाज की स्पीड से 10 गुना अधिक है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। हालांकि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि रात भर के हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइल में वो लगे थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमले में यूक्रेन में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। रूस ने अटैक ड्रोन और लंबी दूरी के जमीन और समुद्र से मार करने वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। यूक्रेन की सेना ने फिलहाल इस दावे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यूक्रेन ने अमेरिकी फाइटर जेट्स की सप्लाई की मांग तेज कर दी है ताकि रूस के हमलों का जवाब मजबूती से दिया जा सके। इस दावे के बाद वैश्विक स्तर पर तनाव और बढ़ सकता है। पश्चिमी देश इस घटनाक्रम को रूस की आक्रामकता के रूप में देख सकते हैं, जबकि रूस इसे अपने सुरक्षित हितों की रक्षा बता रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये स्थिति रूस यूक्रेन संघर्ष को और ज्यादा जटिल और खतरनाक बनाएगी, खासकर तब जब अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को हथियार भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब ग्रीनलैंड पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड पर भी अमेरिका की जो है वो एक नजर टिकी हुई है कि अगर वो सही से मानेगा नहीं तो हम उस पर सैन्य ताकत जो है वो आजमाएंगे। इसी को लेकर के बड़ी खबर है, वो
वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने सेना प्रमुख को आदेश दे दिया है कि अपनी तैयारी पूरी रखो। ग्रीनलैंड पर हमले की योजना बनाने का ये आदेश जो है वो यहां पर दिया गया है। और ऐसे में आपको बता दें, कुछ ही घंटों में या फिर कहें कि आज की रात संभवतः जो है ग्रीनलैंड पर हमला हो सकता है, ऐसी जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है। यानी कि वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड निशाने पर। ईरान तो है ही, क्योंकि पहले से ही उनका तनातनी का दौर चल रहा है, लेकिन ग्रीनलैंड पर अब नजर जो है अमेरिका की टिक गई है। और ऐसे में ट्रंप को चीन रूस से खतरा है। यानी इसको लेकर के कल आपको बताया था, हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरह से ब्रिटेन ने भी ये कहा था, अगर ट्रंप यानी अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपनी दावेदारी जल्द पेश नहीं करेगा तो चीन और रूस जो है उस पर अपना कब्जा जमा सकता है। इन सब के बीच में आइए हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं कि ग्रीनलैंड में किस तरह की जो तैयारी है वो अमेरिका की है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा किया जाए। और ये खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि अगर प्यार से नहीं मानोगे तो हम यहां पर मिसाइलों की ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे। और ये देखिए, ये ग्रीनलैंड के लिए जो तैयारी है वो अमेरिका की तरफ से कर ली गई है। सैन्य अधिकारियों को योजना बनाने की जो है उसका आदेश दे दिया गया है और ये कह दिया है कि आप यहां पर पूरी योजना अपनी तैयार रखें। ऐसे में ट्रंप ने सेना प्रमुख को यह आदेश दिया। ग्रीनलैंड पर हमले की योजना बनाने का यह आदेश ट्रंप को चीन रूस से एक बड़ा खतरा है। और इस खतरे को लेकर के जो है हर कोई यही कह रहा है, चाहे ब्रिटेन की हम बात कर ले, अन्य देशों की बात कर ले, कि किस तरह से ग्रीनलैंड की तरफ धीरे धीरे रूस और चाइना जो है वो बढ़ते हुए। और इन सब के बीच में आइए अब बात करते हैं चीन और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो चरम पर पहुंच गया है। बयानबाजी में आगे बढ़ करके अब जंगी तैयारी खुल करके सामने आ रही है। एक तरफ अमेरिका का सैन्य दबाव तो दूसरी तरफ चीन की तेज होती युद्ध तैयारी। और ऐसे में दक्षिणी चीन सागर से लेकर के ताइवान तक के अगर हालात पर हम नजर डालें तो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या चीन और अमेरिका विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर टकराव हुआ तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। अमेरिका के कदम अब विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रीनलैंड, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका और ईरान को हमले की धमकी दी जा रही है। रूस से टकराव बढ़ चुका है और अब महाशक्ति बन रहे चीन को अमेरिका ने चैलेंज किया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में F-35 फाइटर जेट्स और परमाणु युद्धपोत उतार दिए हैं। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को उतार दिया है। इस कैरियर से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने इसे रूटीन पेट्रोलिंग बताया है, लेकिन इसे चीन के लिए साफ संदेश के तौर पर देखा जा सकता है।
अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन की फ्लाइट ऑपरेशन करते हुए तस्वीरें जारी की है। नौसेना ने कहा कि इस तैनाती का मकसद क्षेत्र में किसी भी तरह की आक्रामक गतिविधि को रोकना, सहयोगी देशों के साथ सैन्य तालमेल मजबूत करना और शांति बनाए रखना है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से F-35 विमानों को उड़ान भरते हुए देखा गया। उनमें F-35C लाइटनिंग IT स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल रहे। इन्हें खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर नवंबर के अंत में अमेरिका के सैन डिएगो पोर्ट से रवाना हुआ था और इससे पहले फिलीपींस सागर और गुआम से भी ऑपरेशन कर चुका है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और कई पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। चीन इस पूरे इलाके के बड़े हिस्से पर अधिकार का दावा करता है, जो फिलीपींस समेत कई देशों के दावों से टकराता है। फिलीपींस अमेरिका का रक्षा सहयोगी भी है। ऐसे में इस इलाके में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी और भी अहम हो जाती है। उधर अमेरिका के दुश्मनों पर चीन ने कार्रवाई की। माना जा रहा है कि चीन ने अमेरिका के दबाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया। बताया जा रहा है कि अमेरिका के निशाने पर रहे कारोबारी चेन झी को कंबोडिया से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चीन के अंदर मौजूद एक अंडरग्राउंड प्रोटेस्टेंट चर्च के 6 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। चीन में जन्मे अरबपति कारोबारी चेन झी को कंबोडिया में गिरफ्तार कर चीन प्रत्यर्पित कर दिया गया। उन पर अमेरिका ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन ने भी चीन पर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि चीन के करीब पहुंचे अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी इस क्षेत्र में सैन्य तनाव की गवाह है। ऐसे में सवाल ये कि क्या यह तनाव कम होगा या यहां से जंग का नया फ्रंट खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, एक साथ कई मोर्चों पर दुनिया सांस रोके खड़ी है। ईरान, यूक्रेन, आर्कटिक, हर तरफ बारूद की गंध है और ऐसे में फिर वही सवाल, क्या वाकई आने वाली रात भारी पड़ने वाली है? दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में हमें दीजिए इजाजत। ब्रेक के साथ इंडिया डेली पर आप खबरों के लिए जुड़े रहिए। छोटी बड़ी खबरें इंडिया डेली पर आप देखिए, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।